विक्रांत जसवंत सिंह का लड़का है। जीतने के बाद उसने कहा, तकनीकी तौर पर उसके पिता पार्टी से निलंबित हैं और तकनीकी तौर पर वो भाजपा का वो विद्रोही उम्मीदवार था। उसने कहा कि मेरी जीत का श्रेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, योगी जी को। अब ये बात फिर गले में फंस गई नहीं। अब रमाकांत का लड़का जो भाजपा का उम्मीदवार था वो ये टिप्पणी सुन के बेहोश नहीं हो जाएगा? और फिर सवाल नहीं उठेंगे? फिर आप कहोगे कि मीडिया रिपोर्ट है। अरे मीडिया कोई अंधी है क्या? उसको रतौंधी है क्या? उसको समझ नहीं आती, रोटी नहीं खाती कि खेल किधर हो रहा है? देखिए कहीं ना कहीं जब धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग लगी होती है। इसमें कोई तो वही तो मैं पूछ रहा हूं महाराज। कर रहा हूं, मैं वही चीज कह रहा हूं अमिताभ जी, मैं वही चीज कह रहा हूं। क्योंकि देखिए जिस तरह से जो आप कह रहे हैं, जो कि ये यहाँ का आजमगढ़ का जिस तरह से आपने बात, आजमगढ़ मऊ का जैसे आपने बात किया, निश्चित तौर पर जो है सो वहां पर निर्दलीय के रूप में जो है सो देखिए महत्वाकांक्षा पार्टी राजनीति में बिल्कुल होती है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि नहीं होती है। महत्वाकांक्षा होती है लेकिन बिल्कुल सीमित मात्रा में होनी चाहिए और सीमित नहीं होना चाहिए। जब पार्टी ने एक निर्णय लिया जो कि हाँ भाई आप चुनाव में जब नहीं जाएंगे और उनको पार्टी से जब निकाला हुआ, तो निश्चित तौर पर जो है सो वहां पर उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि कुछ कभी कभी क्या होती है, विचारधारा मिलनी चाहिए आपको। पार्टी कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद जरूर देती है, ऐसा कुछ नहीं है, भले ही देर सही, लेकिन आशीर्वाद जरूर देती है। लेकिन मुश्किल तब होती है कि गले में मंगलसूत्र कोई डाले हैं और फेरे कोई ले ले, तब लफड़ा हो जाता है। जो उसके मंगलसूत्र डालो उसी से फेरे ले, ये कह रहा हूं मैं। A.K. मिश्रा जी ये बताइए, ये बनारस का रट्टा समझ नहीं आया ना? गंगा जी में खड़े हो जाएं, साथ में तुलसी पत्ता हाथ में ले ले गंगा जल के, और ये लोग कहे हम नहीं मान सकते। हमारा भी अपना तजुर्बा है, हम क्या सीखेंगे किसी से सुन के कि चुनाव कैसे होता है और खेल कैसे होता है? बताओ भैया। बस 170 वोट भाजपा के उम्मीदवार को बनारस में। गंगा में पानी नहीं है, गर्मी चल रही, नहीं तो उनको तो उसी में डूब जाना चाहिए। मिश्रा जी, देखिए अमिताभ जी, 3-4 पॉइंट आपके डिबेट में बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। आपने जो कहा कि एक बीजेपी के निष्कासित हैं और वो मऊ वगैरह से जीत गए। बनारस की ही घटना को अगर लें तो वाकई में चिराग तले अंधेरा या अपनी नाक पे बैठी हुई मक्खी बीजेपी को क्यों नहीं दिखाई दी? पॉलिटिकल ब्लाइंड स्पॉट भी कई जगह होता है, और कोई भी चुनाव जीतने में 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। एक पार्टी का अपना ऑरा होता है जिसका प्रभाव पड़ता है, जैसे बारिश हो रही है, अभी चुनाव में आप देखिए मेघ बरस रहे थे, कितने लोग जिन्होंने मेहनत नहीं की वो भी जीत गए पार्टी के नाम पे, योगी मोदी के नाम पे। दूसरा इंडिविजुअल कैंडिडेट, और तीसरा राइवल। अगर इसको देखा जाए तो बनारस में जो प्रत्याशी जीती हैं, बाहुबली की जो धर्मपत्नी है, उनके अगेंस्ट में जो राइवल थे उनका कद काठी कितना था, वैयक्तिक उनका जनसंपर्क कितना था, कितना प्रभाव था। कुछ न कुछ तो व्यक्तिगत कद काठी का भी चुनाव में असर तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे ये मान लेना चाहिए था कि जो समीकरण बनाने थे वोटों को हासिल करने के लिए, व्यक्तिगत तौर पे वो बीजेपी अपनी पूरी पार्टी के साथ मिलकर के वहां पे नहीं बना पाई। जबकि बनारस में बीजेपी का बहुत बहुत महत्व है, वहां पे प्रधानमंत्री से लेकर छोटे बड़े नेता से लेकर के सारे लोग। लेकिन ये एक छोटी सी चूक बताती है कि जो व्यक्तिगत रणनीति बनाते हैं, जो व्यक्तिगत मेहनत करते हैं, जिनका व्यक्तिगत संपर्क या इन्फ्लुएंसिबिलिटी या प्रभावित करने की क्षमता जिनकी ज्यादा रही है, वो ज्यादा वोट पा गए हैं, वो जीत गए हैं। बनारस की हार और जीत में ठीक है मिश्रा जी, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है। मैं मिश्रा जी की बात से विनम्रता के साथ असहमत हूं। ये व्यवहारिक सच नहीं है। ठीक, रणनीति और नीति नहीं होती इन चुनावों में, ये इसमें सब कलेक्टर नीति होती है। सरकार चुनाव लड़ती है भाई, रामलाल श्यामलाल क्या बेच रहे? सुदामा पटेल चुनाव लड़ रहे क्या? ना, ये बाकी जगह कौन लड़ा? सरकार लड़ती, पार्टी लड़ती है, उसका इकबाल लड़ता है, इसीलिए ना जीतते हैं सब। बसपा थी सरकार में, बसपा सब जीती, सपा थी सपा जीती, इसीलिए महाराज। इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा खुला खेल होता, फर्रुखाबादी, खुला खेल फर्रुखाबादी।
मैं वही राज तो ढूंढ रहा हूं कि 400-600 वोट उन्होंने ज्यादा दिलवा देते, मान लो ये भी हुआ तो भी उनकी इज्जत आबरू कुछ तो ढक लेते। अब कुर्मियों में एक अलग रार शुरू हो गई। और एक बात, मैं आ रहा हूं आपके पास मेहंदी भाई, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, केबी त्रिपाठी से एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा। त्रिपाठी जी, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, सुरेंद्र राजपूत ने, कि मैं उससे सहमत नहीं लेकिन आपसे टिप्पणी जरूर ले लूं। उन्होंने कहा कि भाजपा के अलावा 33 के अलावा 3 जीते। सुनिएगा, 33 के अलावा 3 जीते नॉन बीजेपी। मिश्रा जी आप भी सुन लीजिएगा। ब्रजेश सिंह की पत्नी अक्षय प्रताप, प्रतापगढ़, और जसवंत सिंह का बेटा विक्रांत। बोले तीनों ठाकुर, नॉन ठाकुर कोई नहीं जीता। बोले संयोग है कि प्रयोग। कांग्रेस इस पर कुछ कहना चाहेगी? आप कुछ कहना चाहेंगे? बताइए, फिर मैं जाऊं वहां। अमिताभ जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी जीती है उसकी जगह योगी जी को जीत की बधाई दे देनी चाहिए कि 33 सीटें योगी जी की और 3 वोट ठाकुर जोड़ के 36 पूरी योगी जी की हो रही हैं। और जिस तरह की हाय क्या बात है मिश्रा जी, बांट दो लड्डू, होगा देखा जाएगा। अरे भाई, अरहर की दाल में घी गिरे और चाहे गिरे सूखे आलू, रहेगा थाली में ही। नहीं, हिंदू युवा वाहिनी भी है, बगल में थाली के कटोरी भी है, ऐसा नहीं है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री बना रखा है जो उनकी पार्टी से न आके अपनी पैरेलल दूसरी पार्टी से आगे। बहुत बड़ी बात कह दी। मैं मेहंदी भाई आ रहा हूं आपके पास, आप भी इस पर एक टिप्पणी जरूर दीजिएगा। आर के मिश्रा जी एक छोटी सी टिप्पणी करिए, फिर मैं मेहंदी साहब के पास चलूंगा। वो कह रहे हैं 33 जीती बीजेपी, 3 योगी जी के खाते में जोड़ो, 3600 योगी जी को, इसलिए बधाई योगी जी को। मैं कह रहा हूं जो कि ठीक है, इन्होंने हम वो 33 में +3 भी जोड़ दिया उन्होंने, योगी जी वाला खाता भी इसी में जो है सो जोड़ दिया उन्होंने। मैं त्रिपाठी जी को मैं बिल्कुल साधुवाद देना चाहता हूं, जो ऐसे ही हमें जोड़ते रहिए, निर्दलीय भी हमको जोड़ते रहिए, और निश्चित तौर पर अब हम देखेंगे जो कि आपके पास जो 2 स्टेट है वो भी हम लेकर के आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, निर्दलीय कोई नहीं जो जीते, ये सब दलीय वालों से बड़े वाले दलीय हैं।